कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल के मॉर्ड रूम से, जहां एना फ्रिट्ज नाम की एक खूबसूरत और मशहूर एक्ट्रेस की डेड बॉडी लाई जाती है। एना की मौत एक प्राइवेट पार्टी के दौरान बाथरूम में सस्पिशियस परिस्थिति में हुई थी। उसकी डेड बॉडी को अन्य शवों के साथ सुरक्षित मॉर्ड रूम में रख दिया जाता है। इसी बीच कहानी में इवान और हामी नाम के दो लड़कों की एंट्री होती है। वो अपने दोस्त पाओ से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, जो वहाँ नौकरी करता है। पाओ की रात की शिफ्ट चल रही होती है। बातचीत के दौरान इवान और हामी शराब पीते हुए एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी को देखने की इच्छा जाहिर करते हैं। पाओ शुरू में मना करता है क्योंकि ऐसा करना उसकी नौकरी के लिए खतरनाक हो सकता था, लेकिन इवान के बार बार जोर देने पर पाओ मान जाता है और बिना किसी को बताए अपने दोस्तों को मॉर्ड रूम में ले जाने का फैसला करता है। मॉर्ड रूम के अंदर पहुंचकर पाओ हाबी और इवान को पहले एक बुजुर्ग महिला की डेड बॉडी दिखाता है। दोनों देखकर डर जाते हैं। पाओ इस पर हंसते हुए कहता है ये सिर्फ एक मजाक था भाई। इसके बाद वो उन्हें एना फ्रिट्ज की असली डेड बॉडी दिखाता है। इवान धीरे से उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है और उसकी बॉडी को छूने लगता है। वो हावी से भी ऐसा करने के लिए कहता है। हावी पहले झिझकता है, लेकिन बाद में मजबूरी में एना की डेड बॉडी को छू लेता है और उसे बहुत ठंडा महसूस होता है। इसके बाद वो सभी ड्रग्स लेते हैं। नशे में धुत इवान अचानक एना की डेड बॉडी के साथ इंटीमेट होने की बात करता है। ये सुनकर हावी इसका कड़ा विरोध करता है और कहता है ये अनैतिक और गलत है, लेकिन पाओ इसे सामान्य बताते हुए कहता है कि उसने पहले भी एक डेड बॉडी के साथ ऐसा किया था। हावी उन्हें छोड़कर जाने की बात करता है, लेकिन इवान और पाओ उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। पाओ हावी को दूसरे कमरे में ले जाता है, जबकि इवान मॉर्ड रूम में रुककर एना की डेड बॉडी के साथ इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद पाओ वापस आता है और वहीं रुकता है, लेकिन तभी अचानक एक अप्रत्याशित घटना होती है, यानी अनएक्सपेक्टेड घटना। मरी हुई समझी जा रही एना अचानक अपनी आंखें खोल देती है। एना के जिंदा होने पर पाओ डर के मारे जोर से चिल्ला उठता है। उसकी आवाज सुनकर इवान और हावी दौड़कर मॉर्ड रूम में आते हैं। वो भी एना को जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं। हालांकि एना की आंख खुल चुकी थी, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। वो पैनिक हो रही थी और उसका मुंह भी सही से आवाज नहीं निकाल पा रहा था। हावी एना को शांत करने की कोशिश करता है और उसे पीने के लिए पानी देता है। वो एना से कहता है कि वो उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। दूसरी तरफ इवान और पाओ ये सोचकर डर रहे होते हैं कि अगर ये बात बाहर निकली तो उनका जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। इसी बीच किसी के पास आने की आहट सुनाई देती है। डर के मारे सभी छिप जाते हैं। जब वो व्यक्ति मॉर्ड रूम में आता है, एना किसी तरह मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर कमजोर था और वो मुश्किल से अपने शरीर से कपड़ा हटाने में सफल होती है। दुर्भाग्यवश वो व्यक्ति एना को देखे बिना ही वहां से चला जाता है। उस व्यक्ति के चले जाने के बाद इवान पाओ और हावी से कहता है कि अगर किसी को भी पता चल गया कि उन्होंने एना के साथ ऐसा किया है तो उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। वो सुझाव देता है कि एना को मार देना ही सही होगा, ताकि इस राज को हमेशा के लिए दफना दिया जा सके। ये सुनकर हावी भी भड़क जाता है और कहता है कि ऐसा करना गलत है। एना भी उन्हें गिड़गिड़ाकर कहती है कि वो बाहर किसी को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन इवान और पाओ उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। इसी बीच हावी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि दरवाजा बाहर से लॉक्ड है। पाओ कहता है कि उसने चाबी बाहर ही छोड़ दी। इस दौरान इवान और हावी के बीच झगड़ा हो जाता है। गुस्से में इवान हावी का गला दबाने लगता है। पाओ किसी तरह बीच बचाव करता है, लेकिन हावी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके सिर से खून बहने लगता है। इवान और पाओ खून के धब्बे साफ करने लगते हैं ताकि किसी को शक न हो। पाओ हावी को आराम देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। जब पाओ खून साफ करने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है, एना किसी तरह अपने पैरों में बंधी रस्सी को खोलने में कामयाब हो जाती है। वो धीरे धीरे रेंगते हुए मॉर्ड रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है। इधर जब इवान रूम में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि एना वहां से गायब है। इवान ये बात पाओ को बताता है और दोनों अलग अलग दिशाओं में एना को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इसी बीच एना किसी तरह लिफ्ट तक पहुंचती है और बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला होता है, इवान वहां पर आ जाता है और लिफ्ट रोक देता है। इवान एना को पकड़कर घसीटते हुए वापस मॉर्ड रूम में ले आता है। इसी बीच पाओ इवान से पूछता है कि क्या उसने हावी को जानबूझकर मारा था। इवान इस आरोप से गुस्से में इनकार करता है और कहता है कि एना उसे और पाओ को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है। इवान इस बात पर जोर देता है कि एना को जिंदा रखना उनके लिए खतरा बन सकता है। वो पाओ से कहता है कि उसे एना को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन पाओ ऐसा करने से मना करता है। तब इवान जबरदस्ती पाओ का हाथ पकड़कर एना के मुंह पर रख देता है और तब तक नहीं हटाता जब तक कि एना की सांसें पूरी तरह बंद नहीं हो जाती। एना को मारने के बाद इवान और पाओ उसकी डेड बॉडी को फ्यूनरल स्लैब पर रख देते हैं। इवान हावी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसे एक डस्टबिन में डालता है और सड़क किनारे फेंकने चला जाता है। दूसरी ओर पाओ मॉर्ड रूम में रहकर एना की बॉडी को साफ करता है ताकि कोई निशान या सबूत ना बचे। पाओ एना की बॉडी को साफ करने के बाद उसे एक नई चादर से ढक देता है और सही से उसकी जगह पर रख देता है। इसके बाद वो इवान के लौटने का इंतजार करता है, लेकिन तभी पाओ को एना के खांसने की
आवाज सुनाई देती है। पाओ जल्दी से एना के पास जाता है और देखता है कि वो अभी भी जिंदा है। एना अपनी आंखें खोलती है और यहीं पर पता चलता है कि एना और पाओ ने पहले ही सब कुछ प्लान कर रखा था। एना ने मरने का नाटक किया था ताकि इवान को यकीन हो जाए कि वो मर चुकी है। इसी बीच इवान वापस आता है और पाओ को लेकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन रास्ते में इवान को याद आता है कि वो अपना आईडी कार्ड मॉड रूम में छोड़ गया। पाओ उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इवान उसकी बात नहीं सुनता और वापस मॉड रूम की ओर बढ़ता है। इवान जब मॉड रूम में पहुंचता है तो देखता है कि एना फ्यूनरल स्लैब से नीचे उतरकर अपने पैरों पर खड़ी है। ये देखकर इवान आग बबूला हो जाता है। गुस्से में वो पाओ पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो पाओ को छोड़ता है, एना पीछे से चाकू लेकर इवान पर हमला कर देती है। वो बार बार चाकू से वार करती है, जिससे इवान की वही मौके पर मौत हो जाती है। इवान को मारने के बाद पाओ एना से कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो दोनों मिलकर वहां से सुरक्षित निकल सकते थे, लेकिन एना अब पाओ पर भी भरोसा नहीं करती। जैसे ही पाओ वहां से जाने की कोशिश करता है, एना अचानक उस पर भी चाकू से हमला कर देती है। पाओ घायल होकर वहीं गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। एना इस पूरे घटनाक्रम के बाद अकेली बचती है। वो मॉड रूम से बाहर निकलती है और हॉस्पिटल के अंधेरे डरावने माहौल से खुद को दूर ले जाती है। ये साफ हो जाता है कि एना ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि उन दोषियों को भी सजा दी जिन्होंने उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाई थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।